Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं शनि के ट्रांजिट के बारे में। यानी 17 जनवरी 2023 को शनि का ट्रांजिट हो रहा है और शनि कुंभ राशि में जा रहा है। यानी मकर राशि से शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है। तो जब शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा तो इसका असर कई राशियों के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि कई राशियों के ऊपर जब शनि आएगा तो उनकी कुंडली में शनि की ढैया और शनि की साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी। और ये गोचर आपका कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल 17 तारीख है, आज 16 तारीख है। तो 12 राशियां, तो ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया स्टार्ट होगी और शनि की साढ़े सती स्टार्ट होगी, और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर से शनि की ढैया और शनि की साढ़े सती खत्म होगी। अब हम शनि की ढैया और साढ़े सती की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ढैया को लेके, साढ़े सती को लेके बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ढैया स्टार्ट होने वाली है, साढ़े सती स्टार्ट होने वाली है। देखिए, जीवन में कुछ भी स्टार्ट हो, दुख सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, अगर आप मन से, दिमाग से मजबूत हैं, तो आप हर परिस्थिति को पार कर जाते हैं। परिस्थिति हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आपको परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग बनाना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं कौन कौन सी राशि और कौन कौन से लगन वालों के ऊपर शनि की जो ढैया है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इसको हम राशि के हिसाब से देखेंगे, लगन के हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई भी ढैया साढ़े सती जो होती है वो राशियों के हिसाब से होती है। तो मेष लगन की अगर हम बात करते हैं, यानी मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें शनि का जो ट्रांजिट है वो 11th हाउस से हो रहा है। यानी आपके ऊपर शनि की ना तो कोई ढैया है ना कोई साढ़े सती है, लेकिन 2.5 साल के बाद आपकी कुंडली में शनि की साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी। वृषभ की अगर हम बात करते हैं, यानी टॉरस की अगर बात करते हैं, तो इसमें शनि आपके 10th हाउस में आ रहा है। 10th हाउस में अगर शनि आएगा तो आपके ऊपर शनि की ना तो ढैया है ना साढ़े सती है। फिर हम जेमिनी की बात करते हैं, यानी मिथुन की। शनि आपका पहले 8th हाउस में था, यानी आपके ऊपर शनि की ढैया ऑलरेडी चल रही थी और अब 17 तारीख को आपकी जो ढैया है वो खत्म हो जाएगी। फिर हम कर्क यानी कैंसर की बात करते हैं, तो इसमें शनि का जो गोचर है वो 8th हाउस में हो रहा है, यानी 7th हाउस से शनि 8th हाउस में आ रहा है। तो आपकी कुंडली में अब शनि की जो ढैया है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये 2.5 साल तक रहने वाला है। फिर हम सिंह यानी लियो की बात करते हैं, तो इसमें शनि का जो गोचर है 7th हाउस से हो रहा है, यानी आपके ऊपर शनि की ना तो ढैया है ना साढ़े सती है, लेकिन 2.5 साल के बाद आपकी कुंडली में शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम कन्या यानी वर्गो की बात करते हैं, तो इसमें शनि आपके 6th हाउस में है, यानी आपके ऊपर ना तो शनि की ढैया है ना साढ़े सती है। फिर हम लिब्रा की बात करते हैं, यानी तुला की, तो इसमें शनि का गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है, यानी 4th हाउस से 5th हाउस में जा रहा है, यानी ऑलरेडी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी और अब वो खत्म हो जाएगी 17 तारीख के बाद। फिर हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, तो इसमें शनि का गोचर आपके 4th हाउस से होगा, यानी आपकी कुंडली में अब शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, यानी वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया अब स्टार्ट होगी 17 तारीख से। धनु की अगर हम बात करते हैं, यानी सेजिटेरियस की अगर बात करते हैं, तो इसमें शनि का गोचर आपके 3rd हाउस से हो रहा है, यानी आपके ऊपर अभी कोई भी शनि की ढैया ना तो साढ़े सती है, लेकिन साढ़े सती आपके ऊपर ऑलरेडी चल रही थी। अब वो साढ़े सती आपकी 17 तारीख के बाद खत्म हो जाएगी, यानी 7.5 साल का जो शनिचर है वो आपकी कुंडली से हटने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें, तो इसमें शनि की साढ़े सती ऑलरेडी चल रही है, लेकिन अब जो शनि है वो सिर्फ 2.5 साल का रह जाएगा, यानी कल के बाद सिर्फ 2.5 साल का असर शनि का आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप साढ़े सती से गुजर रहे हैं। फिर हम कुंभ की बात करते हैं, तो कुंभ में जो शनि का गोचर है वो आपकी राशि से ही हो रहा है। ऑलरेडी आप 2.5 साल से शनि की साढ़े सती में चल रहे हैं और इसके बाद यानी कल 17 तारीख के बाद आपके ऊपर 5 साल का जो शनि है उसका गोचर रहेगा, यानी 5 साल की साढ़े सती अभी आपकी बची हुई है। फिर हम मीन यानी पाइसेस की बात करते हैं, तो आपके ऊपर शनि की जो साढ़े सती है वो स्टार्ट होगी कल से, यानी 17 जनवरी के बाद आपके ऊपर शनि की साढ़े सती स्टार्ट होगी और उसके लिए जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो आप उपाय बीच बीच में करते रहें। तो आज मैंने आपको बताया
कि जो शनि का गोचर है जो कुंभ राशि से होने जा रहा है, तो इसमें कुछ राशियों के ऊपर शनि की जो ढैया है वो खत्म होगी, कुछ राशियों के ऊपर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, कुछ राशियों के ऊपर शनि की साढ़े सती खत्म हो रही है और कुछ राशियों के लिए शनि की जो साढ़े सती है वो स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ राशियों का ऐसा होगा कि उनके ऊपर 5 साल का जो शनि है वो बचा हुआ है और कुछ राशियों के ऊपर 2.5 साल का शनि यानी उनकी जो साढ़े सती है वो बची हुई है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शनि की साढ़े सती के बारे में। 17 जनवरी के बाद जो शनि का गोचर हो रहा है उसमें किस किस राशियों के ऊपर कैसा कैसा असर आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी शनि की ढैया या साढ़े सती के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।